हमारे एम्प्लॉइज हमें वो रिजल्ट नहीं दे पाते थे जो हम चाहते थे। फिर हम लोगों ने उनसे 4 क्वेश्चन पूछना शुरू किए, जिससे हमें उनकी कमियां पता चली और उस पर हमने काम करना शुरू किया। तो अगर एम्प्लॉय काम नहीं कर पा रहा है, तो पहली चीज जो है उसे याद कर लीजिए, एस से स्किल। आप जो काम उसे दे रहे हैं, अगर उस एम्प्लॉय के पास उस काम को करने की स्किल नहीं है, तो वो वाला काम नहीं कर पाएगा। अब आपने कहा नहीं भाई स्किल तो है इसके पास, तो मेरे पास इससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप सेकंड चीज पे जाइए, और वो होती है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब कहीं आपने अपने एम्प्लॉय को मल्टीपल जगह पे बिजी तो नहीं कर दिया है, उसे समझ में नहीं आ रहा पहले ये करूं कि ये करूं, और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में आपको उसके लिए प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, या उसे डेडिकेटेड किसी चीज में लगाना होगा। अगर आपने कहा नहीं भाई ये मैं डेडिकेटेड काम के लिए लगा रखा है, तब भी रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो तीसरे नंबर पे आपको चेक करना पड़ेगा क्या इस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होती है। क्योंकि अगर उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग नहीं होती है, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है एम्प्लॉय, और काम करे तो भी वही रिजल्ट, काम ना करे तो भी वही रिजल्ट, उसे तनख्वाह उतनी मिलनी है। आपने कहा नहीं सर मैंने परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का सिस्टम तो बना रखा है, अगर तब भी नहीं रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है। इसका मतलब अगर उसने खराब परफॉर्म किया तो भी उससे कुछ नहीं कहा जा रहा है, बढ़िया परफॉर्म किया तो भी कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो इसके लिए उसके लिए ये वाली चीज एक सरकारी नौकरी की तरह बन गई है। तो इस वाले केस में आप ये वाली चीज कर सकते हैं कि सैलरी के 2 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आप उसमें एक फिक्स पार्ट रख सकते हैं और एक वेरिएबल पार्ट रख सकते हैं। वेरिएबल पार्ट जो है वो परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ होना चाहिए।